क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी संसारी जीवों की दशा का सुंदर चित्र दर्शाते हैं। एक व्यापारी जहाज में माल भरकर विदेश को चला। अनेकों आशाएं थी उसके हृदय में, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया। उसका जहाज डूब गया और वह किसी प्रकार बचकर किनारे पर पहुंचा। एक भयानक हाथी सूंड ऊपर उठाए चीख मारता हुआ उसकी ओर दौड़ा। प्रभु बचाओ! अरे पथिक, कितना अच्छा होता यदि इसी प्रभु को अपने अच्छे दिनों में भी याद कर लिया होता। अब क्या बनता है, यहाँ कोई भी तेरा सहारा नहीं। दौड़ने के अतिरिक्त शरण नहीं थी। पथिक दौड़ा, जितनी जोर से उससे दौड़ा गया। हाथी सर पर आ गया और धैर्य जाता रहा उसका। अब जीवन असंभव है। नहीं पथिक, तूने एक बार जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम लिया है, वह निरर्थक न जाएगा। तेरी रक्षा अवश्य होगी। आकाशवाणी हुई। आश्चर्य से आंख उठाकर देखा, कुछ संतोष हुआ। सामने एक बड़ा वटवृक्ष खड़ा था। एक बार पुनः साहस बटोर कर पथिक दौड़ा और वृक्ष के नीचे की ओर लटकती दो उपशाखाओं को पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया। हाथी का प्रकोप और भी बढ़ गया। यह उसकी मानहानि है। इस वृक्ष ने उसके शिकार को शरण दी है, अतः वह भी अब रह ना पाएगा। अपनी लंबी सूंड से वृक्ष को वह जोर जोर से हिलाने लगा। पथिक का रक्त सूख गया। अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। नाथ, क्या मुझे जाना ही होगा, बिना कुछ देखे, बिना कुछ चखे? नहीं, प्रभु का नाम बेकार नहीं जाता। ऊपर दृष्टि उठाकर देख। आकाशवाणी ने पुनः आशा का संचार किया। ऊपर की ओर देखा। मधु का एक बड़ा छत्ता, जिसमें से बूंद बूंद करके झर रहा था उसका मद। आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। यह क्या! और अकस्मात ही आहा हा, कितना मधुर है यह! एक मधु बिंदु उसके खुले मुंह में गिर पड़ा। वह चाट रहा था उसे और कृत्य मान रहा था अपने को। एक बूंद और। मुंह खोला और पुनः वही स्वाद। एक बूंद और इसी प्रकार मधु बिंदु के इस मधुर स्वाद में खो गया वह। मानो उसका जीवन बहुत सुखी बन गया है। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक मधु बिंदु। भूल गया वह प्रभु के नाम को। उसे याद करने से अब लाभ भी क्या है। देख, कोई भी मधु बिंदु व्यर्थ पृथ्वी पर ना पड़ने पावे। उसके सामने मधु बिंदु के अतिरिक्त और कुछ न था। भूल चुका था वह यह कि नीचे खड़ा वह विकराल हाथी अब भी वृक्ष की जड़ में सूंड से पानी दे देकर उसे जोर जोर से हिला रहा है। क्या करता उसे याद करके? मधु बिंदु जो मिल गया है उसे, मानो उसके सारे भय टल चुके हैं। वह मग्न है मधु बिंदु की मस्ती में। वह भले न देखे, पर प्रभु तो देख रहे हैं। अरे रे, कितनी दयनीय है इस पथिक की दशा। नीचे हाथी वृक्ष को समूल उखाड़ने पर तत्पर है, और वह देखो, दो चूहे बैठे उस डाल को धीरे धीरे कुतर रहे हैं जिस पर कि वह लटका हुआ है। उसके नीचे उस बड़े अंधकूप में मुंह फाड़े विकराल दाढ़ों के बीच लंबी लंबी भयंकर जिह्वा लपलपा रही है, जिनकी लाल लाल नेत्रों से ऊपर की ओर देखते हुए चार भयंकर अजगर मानो इसी बात की प्रतीक्षा में हैं कि कब डाल कटे और उनको एक ग्रास खाने को मिले। उन बेचारों का भी क्या दोष, उनके पास पेट भरने का एक यही तो साधन है। पथ भ्रष्ट अनेकों भूले भटके पथिक आते हैं और इस मधु बिंदु के स्वाद में खोकर अंत में उन अजगरों के ग्रास बन जाते हैं। सदा से ऐसा होता आ रहा है, तब आज भी ऐसा क्यों न होगा। गड़ 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 वृक्ष हिला। मधुमक्षिकाओं का संतुलन भंग हो गया। भिन भिनाती हुई भन्नाती हुई वे उड़ी। इस नव आगंतुक ने ही हमारी शांति में भंग डाला है। चिपट गई वे सब उसको, कुछ सिर पर, कुछ कमर पर, कुछ हाथों में, कुछ पाँवों में।
सहसा घबरा उठा वह, यह क्या। उनके तीखे डंकों की पीड़ा से व्याकुल होकर एक चीख निकल पड़ी उसके मुंह से, प्रभु बचाओ मुझे। शहद की एक बूंद और मुंह में पड़ी तो वह फिर खो गया उसके स्वाद में और भूल गया उन डंकों की पीड़ा को। पथिक प्रसन्न था, पर सामने बैठे परम करुणाधारी, शांति मूर्ति, जगत हितकारी, प्रकृति की गोद में रहने वाले निर्भय गुरुदेव मन ही मन उसकी इस दयनीय दशा पर आंसू बहा रहे थे। आखिर उनसे रहा न गया, उठ कर निकल आए। भो पथिक, एक बार नीचे देख। यह हाथी जिससे डर कर तू यहाँ आया है, अब भी यहाँ ही खड़ा इस वृक्ष को उखाड़ रहा है। ऊपर वह देख, सफ़ेद व काले दो चूहे तेरी इस डाल को काट रहे हैं। नीचे देख, वे अजगर मुंह बाए तुझे ललचाई ललचाई दृष्टि से ताक रहे हैं। इस शरीर को देख, जिस पर चिपटी हुई मधुमक्षिकाएं तुझे चूंट चूंट कर खा रही हैं। इतना होने पर भी तू प्रसन्न है, यह बड़ा आश्चर्य है। आंख खोल, तेरी दशा बड़ी दयनीय है। एक क्षण भी विलंब करने को अवकाश नहीं। डाली कटने वाली है, तू नीचे गिरकर निःसंदेह उन अजगरों का ग्रास बन जाएगा। उस समय कोई भी तेरी रक्षा करने को समर्थ ना होगा। अभी भी अवसर है, आ मेरा हाथ पकड़ और धीरे से नीचे उतर आ। यह हाथी मेरे सामने तुझे कुछ नहीं कहेगा। इस समय मैं तेरी रक्षा कर सकता हूं। परंतु पथिक को कैसे स्पर्श करें वे मधुर वचन। मधु बिंदु के मधुर आभास में उसे अवकाश ही कहाँ है यह सब कुछ विचारने का। बस गुरुदेव, एक बिंदु और, वह आ रहा है, उसे लेकर चलता हूं अभी आपके साथ। बिंदु गिर चुका। चलो भैया चलो। पुनः गुरुजी की शांत ध्वनि आकाश में गूंजी, दिशाओं से टकराई और खाली ही गुरुजी के पास लौट आई। बस एक बिंदु और, अभी चलता हूँ। इस उत्तर के अतिरिक्त और कुछ न था पथिक के पास। तीसरी बार पुनः गुरुदेव का करुणापूर्ण हाथ बढ़ा। अब की बार वे चाहते थे कि इच्छा ना होने पर भी उस पथिक को कौली भरकर वहां से उतार लें। परंतु पथिक को यह सब स्वीकार ही कब था। यहाँ तो मिलता है मधु बिंदु, और शांति मूर्ति इन गुरुदेव के पास है भूख व प्यास, गर्मी व सर्दी तथा अन्य अनेकों संकट। कौन मूर्ख जाए इनके साथ। लात मारकर गुरुदेव का हाथ झटक दिया उसने और क्रुद्ध होकर बोला, जाओ अपना काम करो, मेरे आनंद में विघ्न मत डालो। गुरुदेव चले गए। डाली कटी और मधु बिंदु की मस्ती को हृदय में लिए अजगर के मुंह में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी उसने। कथा कुछ रोचक लगी है आपको, पर जानते हो किसकी कहानी है। आपकी और मेरी सबकी आत्मकथा है यह। आप हंसते हैं उस पथिक की मूर्खता पर, काश एक बार हंस लेते अपनी मूर्खता पर भी। इस अपार व गहन संसार सागर में जीवन के जर्जरित पोत को खेता हुआ मैं चला आ रहा हूँ। नित्य ही अनुभव में आने वाले जीवन के थपेड़ों के कड़े आघातों को सहन करता हुआ यह मेरा पोत कितनी बार टूटा और कितनी बार मिला, यह कौन जाने। जीवन के उतार चढ़ाव के भयंकर तूफान में चेतना को खोकर मैं बहता चला आ रहा हूँ अनादिकाल से। माता के गर्भ से बाहर निकलकर आश्चर्य भरी दृष्टि से इस संपूर्ण वातावरण को देखकर खोया खोया सा मैं रोने लगा, क्योंकि मैं यह ना जान सका कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन मुझे यहाँ लाया है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ और मेरे पास क्या है जीवन निर्वाह के लिए। संभवतः माता के गर्भ से निकलकर बालक इसीलिए रोता है, मानो मैं कोई अपूर्व व्यक्ति हूँ। ऐसा सोचकर मैं इस वातावरण में कोई सार देखने लगा। दिखाई दिया मृत्यु रूपी विकराल हाथी का भय। डर कर भागने लगा कि कहीं शरण मिले। बचपन बीता, जवानी आई और भूल गया मैं सब कुछ। विवाह हो गया, सुंदर स्त्री घर में आ गई,
धन कमाने और भोगने में जीवन घुल मिल गया। मानो यही है मेरी शरण, अर्थात गृहस्थ जीवन जिसमें है अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, आशाएं व निराशाएं। यही हैं वे शाखाएं व उपशाखाएं जिनसे संवेत यह गृहस्थ जीवन है वह शरणभूत वृक्ष। आयु रूपी शाखा से संलग्न आशा की दो उपशाखाओं पर लटका हुआ मैं मधुबिंदु की भांति इन भोगों में से आने वाले क्षणिक स्वाद में खोकर भूल बैठा हूं सब कुछ। मृत्यु रूप विकराल हाथी अब भी जीवन वृक्ष को समूल उखाड़ने में तत्पर बराबर इसे हिला रहा है। अत्यंत वेग से बीतते हुए दिन रात, सफ़ेद और काले दो चूहे जो बराबर आयु की शाखा को काट रहे हैं। नीचे मुंह बाए हुए चार अजगर हैं, चार गति, नरक, त्रियंच, मनुष्य व देव, जिनका ग्रास बनता, जिनमें परिभ्रमण करता मैं सदा से चला आ रहा हूँ और अब भी निश्चित रूप से ग्रास बन जाने वाला हूँ, यदि गुरुदेव का उपदेश प्राप्त करके इस विलासिता का आश्रय ना छोड़ा तो। मधुमक्षिकाएं हैं, स्त्री, पुत्र व कुटुंब, जो नित्य चूंट चूंट कर मुझे खाए जा रहे हैं तथा जिनके संताप से व्याकुल हो मैं कभी कभी पुकार उठता हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करें। मधु बिंदु है वह क्षणिक इंद्रिय सुख जिसमें मग्न हुआ मैं न बीतती हुई आयु को देखता हूँ, न मृत्यु से भय खाता हूँ, न कौटुंबिक चिंताओं की परवाह करता हूँ और न चारों गतियों के परिभ्रमण को गिनता हूँ। कभी कभी लिया हुआ प्रभु का नाम है वह पुण्य जिसके कारण कि यह तुच्छ इंद्रिय सुख कदाचित प्राप्त हो जाता है। यह मधु बिंदु रूपी इंद्रिय सुख भी वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास है। इन इंद्रिय सुखों में मिठास की कल्पना करके मेरा विवेक सो गया है, जिसके कारण गुरुदेव की करुणा भरी पुकार मुझे स्पर्श नहीं करती तथा जिसके कारण उनके करुणा भरे हाथ की अवहेलना करते हुए भी मुझे लाज नहीं आती। गुरुदेव के स्थान पर है यह गुरुवाणी जो नित्य ही पुकार पुकार कर मुझे सावधान करने का निष्फल प्रयास कर रही है। यह है संसार वृक्ष का मुंह बोलता चित्रण व मेरी आत्मगाथा। भो चेतन, कब तक इस संसार के थपेड़े सहता रहेगा? कब तक गतियों का ग्रास बनता रहेगा? कब तक काल द्वारा भग्न होता रहेगा? प्रभु, ये इंद्रिय सुख मधु बिंदु की भांति निहिसार हैं, सुख नहीं सुखाभास हैं, एक बिंदु सम। ये तृष्णा को भड़काने वाले हैं, तेरे विवेक को नष्ट करने वाले हैं। इनके कारण ही तुझे हितकारी गुरुवाणी सुहाती नहीं। आ, बहुत हो चुका, अनादिकाल से इसी सुख के झूठे आभास में तूने आज तक अपना हित ना किया। अब अवसर है, बहती गंगा में मुंह धो ले। बिना प्रयास के ही गुरुदेव का यह पवित्र संसर्ग प्राप्त हो गया है। छोड़ दे अब इस शाखा को, शरण ले इन गुरुओं की और देख, अदृष्ट में तेरे लिए वह परम आनंद पड़ा है जिसे पाकर तृप्त हो जाएगा तू, सदा के लिए प्रभु बन जाएगा तू।